नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, क्या होगा ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। विशेष बात यह है कि अक्टूबर के महीने में देवगुरु और शनिदेव दोनों ही मार्गी हो रहे हैं। शनिदेव 11 अक्टूबर को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और देवगुरु 18 अक्टूबर को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो इससे आपके जीवन में जो ठहराव की स्थिति थी, व्यापार में जो मंदी की स्थिति थी, हर कार्य के स्लो होने की जो स्थितियां थी वो अब दूर हो जाएंगी। आपका हर कार्य नेचुरल स्पीड से चलेगा, बहुत तीव्र गति से चलेगा, क्योंकि दोनों ही प्रबल ग्रह अब मार्गी हो गए हैं। दूसरी ख़ास बात यह है कि अक्टूबर 2021 का महीना आपके लिए बहुत ही विशेष योग लेकर के आया है। आपकी कुंडली में महाधनी योग बन रहा है और धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव में शुक्र महाबली होते हैं। तो बात करेंगे आपके इनकम, आपके लाभ, आपके धन और बचत, आपके इन्वेस्टमेंट, सुखों के बारे में, संतान और शिक्षा के बारे में, रोग, ऋण, शत्रु और विघ्न बाधाओं के बारे में, आपके पारिवारिक जीवन और व्यापार के बारे में, भाग्य, कैरियर, जॉब, प्रोफेशन के बारे में, और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे उपाय और सावधानियां, और साथ ही साथ आपके कमेंट्स के उत्तर भी देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, जो कि 17 अक्टूबर तक कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे, मित्र राशि में धन भाव को प्रकाशित करेंगे और 17 अक्टूबर को कुंडली के पराक्रम भाव में तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। मंगल भी धन भाव में गोचर कर रहे हैं और 22 अक्टूबर को तुला राशि में गोचर करेंगे। बुध पूरे महीने आपके धन भाव में ही रहेंगे और महाधनी योग का निर्माण करेंगे। शुक्र आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, पूरे महीने चतुर्थ भाव में ही गोचर करेंगे और शुक्र चतुर्थ भाव में महाबली होते हैं। साथ ही साथ देवगुरु और शनिदेव ये कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु का नीच भंग राजयोग बन रहा है, जो कि 21 नवंबर तक बनेगा। कुंडली के कर्म भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और सुख भाव में केतु भी गोचर कर रहे हैं। तो ये हैं ग्रह स्थितियाँ। सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम, आपकी आय, आपके धन के बारे में, आपके लाभ के बारे में और महाधनी योग के बारे में। कुंडली के एकादश भाव से आपके लाभ का विचार किया जाता है। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का लाभ। और एकादश भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि धन भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, अगर लाभ भाव का स्वामी धन भाव में गोचर करे या धन भाव का स्वामी लाभ भाव में गोचर करे तो महाधनी योग बनता है। यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी हैं बुध और धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो पूरे अक्टूबर के महीने में आपकी कुंडली में महाधनी योग का निर्माण करेंगे। अब आप महाधनी योग को समझ लीजिए, इसके प्रभाव को समझ जाएंगे। महाधनी योग धन का योग होता है। जिस जातक की कुंडली में बनता है उसे जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती।
जीवन में नौकरी से, व्यापार से, शासन प्रशासन से, राजनीति से, संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय जैसी कलाओं से, अपने शौर्य और पराक्रम से, बुद्धि बल और वाणी से, पैतृक संपत्ति से या फिर स्व अर्जित संपदा से लगातार धन की प्राप्ति होती रहती है। अगर जन्म कुंडली में महाधनी योग बने तो वो व्यक्ति धन कुबेर होता है। जन्म से ही गोल्डन स्पून लेकर पैदा होता है। जन्म से ही उसके पास धन, वैभव, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन सब कुछ होता है। गोचर काल में समय समय पर ये योग बनता है। अल्प काल के लिए बनता है, 15 दिन, 25 दिन या 1 महीना, लेकिन इतने समय में ही व्यक्ति को महाधनी बना देता है और जमीन, जायदाद, मकान, वाहन सभी सुखों की प्राप्ति करा देता है। अब यहाँ पर ये जो राजयोग बन रहा है ये पूरे 1 महीने के लिए बन रहा है और बुध के द्वारा बनाया जा रहा है। तो वो जातक जो कोई फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या शिक्षण संस्थाओं का संचालन करते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं या बीएड कॉलेज चला रहे हैं या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ऐसे जातकों को ये योग महाधनी बना देगा। जो जातक ब्याज, बट्टा, गिरवी का कार्य कर रहे हैं या जो जातक सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, माणिक के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं या जो व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं जैसे आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट या जो डॉक्टर हैं, वकील हैं, पत्रकारिता या कोर्ट कचहरी के कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे जातकों को महाधनी योग जो कि बुध के द्वारा बन रहा है, इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। बात करें सूर्य और मंगल की, तो सूर्य 17 अक्टूबर तक आपके कुंडली के धन भाव में रहेंगे। उसके बाद 17 अक्टूबर को पराक्रम भाव में गोचर करेंगे तुला राशि में, और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो सूर्य का उपाय कीजिएगा, आगे मैं उपाय के बारे में चर्चा करूंगा। मंगल 22 अक्टूबर को पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। मंगल खुद पराक्रम, साहस, ऊर्जा और शौर्य के कारक हैं और ऐसे मंगल 22 अक्टूबर को पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे 45 दिन तक पराक्रम भाव में ही गोचर करेंगे और आपके साहस, शौर्य, ऊर्जा और पराक्रम में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ मंगल आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। मंगल आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके भाग्य को भी अत्यधिक प्रबल करेंगे। आप अपने बाहुबल से, अपने भाग्य के सपोर्ट से जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। मंगल के तृतीय भाव में होने से छोटी छोटी यात्राओं के भी चांस बनते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मंगल जो हैं वो सरकारी नौकरी के भी कारक होते हैं और मंगल पराक्रम भाव में हैं, पराक्रम के कारक हैं। तो ऐसे जातक जो कि आर्मी में जाना चाहते हैं, जो कि फौज में जाना चाहते हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाना चाहते हैं, जो पुलिस में भर्ती चाहते हैं, उनके लिए 22 अक्टूबर से पूरे 45 दिन का जो समय है वो अत्यंत श्रेष्ठ समय है, क्योंकि मंगल पराक्रम भाव में है और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। तो आपको अपने पराक्रम, साहस, ऊर्जा और शौर्य से गवर्नमेंट जॉब में जाने के बहुत बड़े चांसेस बन रहे हैं। आप पुलिस में भर्ती हो सकते हैं, सेना में भर्ती हो सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, बीएसएफ में, आईटीबीपी में, सीआरपीएफ में आपको चांस मिल सकता है अगर आप प्रयास करेंगे तो। साथ ही साथ मंगल सर्जरी और चिकित्सा के भी कारक हैं। तो अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या किसी मेडिकल से जुड़े हुए टेक्निकल स्ट्रीम में अध्ययनरत हैं
जैसे आप लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई कर रहे हैं या बी फार्मा कर रहे हैं, फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये गोचर काल जो है बहुत ही बेहतर रहेगा। 22 अक्टूबर से आने वाले जो 45 दिन हैं वो आपको जॉब दिला सकते हैं। आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, आपकी खुद की जो है कोई पैथोलॉजी लैब हो सकती है, खुद का कोई अस्पताल हो सकता है, खुद का कोई नर्सिंग होम हो सकता है, या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में आप जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जॉब मिल सकता है आपको। बहुत ही बेहतर समय है अक्टूबर 2021। आइए बात करते हैं शुक्र के बारे में, जो कि दिग्बली हैं चतुर्थ भाव में। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और कुंडली का चतुर्थ भाव सुखों का भाव है। चतुर्थ भाव से भौतिक सुखों, माता, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, इन सब का विचार किया जाता है। शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं और मित्र राशि में हैं, तो चतुर्थ भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। शुक्र के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, शरीर स्वस्थ होगा, स्वभाव से आप परोपकारी होंगे और राज कार्य में दक्ष होंगे, स्वभाव से उदार होंगे और दूसरों का हित चाहने वाले होंगे। चतुर्थ भाव माता का भी होता है और शुक्र के प्रभाव से माता से आपका बहुत अधिक लगाव होगा और माता के आशीर्वाद से ही आप जीवन में उन्नति करेंगे और सभी प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगे। उत्तम वाहन, अच्छा घर, वेल फर्निश्ड होम, आभूषण, वस्त्र, सुगंधित पदार्थ, ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी। महिला हैं तो लेटेस्ट मॉडल के आभूषण, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेज, बहुमूल्य साड़ियाँ, ज्वेलरी, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधन, ये सभी विपुल मात्रा में आपके पास होंगे। शुक्र को श्वेत रंग बहुत अधिक पसंद है। आपके घर में चांदी के रूप में बहुत अधिक धन होगा, साथ ही साथ आपको पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होगी और अस्थायी संपत्ति भी आपके पास होगी। चतुर्थ भाव में शुक्र उन्नति के अवसर भी प्राप्त कराता है। स्त्री के सहयोग से, महिला के सहयोग से आपकी उन्नति होगी। भाई बहनों, मित्रों, बंधु बांधवों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और आयु का उत्तरार्ध बहुत ही बेहतर होगा। ऐशो आराम, शानो शौकत का जीवन होगा और ऐसे जातक नौकरी के साथ साथ और भी साइड बिजनेस करते हैं जिससे उनको बहुत अधिक धन का लाभ होता है। मीठी वाणी और मधुर व्यवहार का आपको लाभ मिलेगा और आप अपने हर कार्य को मना ले जाएंगे। चतुर्थ भाव में शुक्र के प्रभाव से आपकी पत्नी भी अत्यंत खूबसूरत होंगी, उच्च शिक्षिता होंगी और इस बात की संभावना है कि वो घर की अर्निंग मेंबर भी होंगी और ससुराल भी आपकी अत्यंत धनाढ्य होगी। खास बात यह है कि शुक्र चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं तो विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चतुर्थ भाव में शुक्र हों तो घोड़े, पालकी, स्वर्ण सिंहासन की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब ये है कि आपको हर तरह के सुख सुविधा के साधन मिलेंगे। शासन प्रशासन में आपको उच्च पद प्राप्त हो सकता है। व्यापार के क्षेत्र में आप बहुत आगे जा सकते हैं और आपको राजनीति में अगर रुचि है तो आप उसमें भी बहुत आगे जाएंगे और साथ साथ कला के क्षेत्र में बहुत ही आगे जाएंगे। चतुर्थ भाव में केतु गोचर कर रहे हैं और केतु चूंकि शुक्र के प्रभाव में हैं, शुक्र के जैसा ही व्यवहार करेंगे। केतु आकस्मिकता के कारक हैं, इसलिए अचानक से धन प्राप्ति के पूरे योग बन रहे हैं। ऑल ऑफ सडन कहीं से आपको बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त होगा या कहीं से कोई प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी या कहीं और कोई बहुत बड़ा लाभ आपको अचानक होगा। शुक्र की दृष्टि आपकी कुंडली के कर्म भाव पर पड़ रही है और शुक्र आपकी कुंडली के कर्म भाव को भी प्रभावित करेंगे। आइए बात कर लेते हैं दशम भाव के बारे में।
कुंडली का दशम भाव कर्म भाव कहलाता है और दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन, व्यवसाय, पिता, मान सम्मान, नौकरी, अधिकार, कीर्ति, यश, इन सभी बातों का विचार किया जाता है। शुक्र के दशम भाव में दृष्टि पड़ने से आप प्रभावशाली होंगे, सोशल होंगे और फेमस होंगे। साथ ही साथ शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, शुक्र कला के कारक हैं। तो शुक्र के प्रभाव से आप सुंदरता बढ़ाने वाली वस्तुएं जैसे आभूषण है, फैशन डिज़ाइनिंग का कार्य है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य है, महिलाओं की खूबसूरती बढ़ाने के मेकअप और श्रृंगार के प्रसाधन हैं, आभूषण हैं, इन सब कार्यों में आप संलग्न होंगे, इन कार्यों का व्यापार व्यवसाय करेंगे और इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। शुक्र कला से संबंधित हैं। आप लेखन कला, संगीत, नृत्य, गायन, अभिनय, पेंटिंग, ड्राइंग, इन सब क्षेत्रों में सफलता अर्जित करेंगे। अगर लेखन कार्य में आपकी रुचि है, आप कोई अच्छी सी पुस्तक लिख सकते हैं जिसकी रॉयल्टी आपको प्राप्त होगी। अगर कहीं आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र आपकी कुंडली में बलवान हैं, तो आपको फिल्म क्षेत्र में डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर का कार्य मिल सकता है। टीवी सीरियल्स में आप डायलॉग लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। ऐसे ही अगर आप सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, तो भी आपको बहुत बड़ा चांस मिल सकता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है, जन्म कुंडली में, और शुक्र की महादशा चल रही है, तो आप फिल्मों में म्यूज़िक डायरेक्टर तक बन सकते हैं, अभिनय के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। साथ ही साथ जो कला से संबंधित कलात्मक और सजावट के सामान हैं, जैसे घर में रखे जाने वाले कलात्मक सोफ़े हैं, बेड हैं, ड्रेसिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल है, ये सारी चीज़ें व्यापार व्यवसाय में अगर आप लगते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ ड्राइंग, पेंटिंग से रिलेटेड जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स है, फिल्म फोटोशॉप है, या फिर मॉल है, क्लब है, बड़े रेस्टोरेंट हैं, बच्चों के गेम्स हैं, खिलौने, चॉकलेट, इन सब के व्यापार व्यवसाय से आपको धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा और लाभ भी होगा। दशम भाव पिता का भी है, तो अगर आप अपने पिता की सेवा करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिलने के योग हैं। कुंडली के पंचम भाव से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है और संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी देवगुरु हैं, जो कि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव के साथ नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो देवगुरु चूँकि संतान के कारक हैं, तो इस गोचर काल में अगर आपको संतान की प्राप्ति होती है तो संतान विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी और उसके जन्म के साथ ही आपका भाग्योदय होगा। साथ ही साथ देवगुरु मार्गी हो रहे हैं 18 अक्टूबर से, तो आपके संतान को जॉब मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है, या किसी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं वो, या फिर आपके साथ ही आपके बिजनेस में आपका सहयोग करेंगे और घर के अर्निंग मेंबर बनेंगे। जहाँ तक छात्रों का है, स्टूडेंट्स का है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही बेहतर स्थितियां हैं, क्योंकि देवगुरु राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और राजयोग बनने से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, सफलता मिलेगी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में। बात करते हैं देवगुरु छठे भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव होगा। देवगुरु 14 सितंबर से 21 नवंबर तक
मकर राशि में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। नीच भंग राजयोग पर एक मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप वहां से विस्तार से समझ लीजिएगा। यहाँ मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि देवगुरु का गोचर छठे भाव में हो रहा है। छठे भाव का संबंध रोग, ऋण, शत्रु, क्राइम और इलीगल एक्टिविटीज से होता है। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धर्म, सत्कर्म, धन, संतान और शिक्षा के कारक हैं। ऐसी मान्यता है कि छठे भाव में देवगुरु अच्छा फल नहीं देते, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसे तो दवा लेनी ही पड़ेगी, देवगुरु इसमें क्या करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप किसी घातक रोग से पीड़ित हों और देवगुरु के छठे भाव में आने से आप स्वस्थ हो जाएं। साथ ही साथ देवगुरु धर्म और सत्संग के कारक हैं। छठा भाव क्राइम और इलीगल एक्टिविटीज़ का है। तो अगर किसी ने जुआ, शराब, अनैतिक कार्यों में अपना धन लुटा दिया है, कर्जदार हो गया है, तो देवगुरु इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने किसी अच्छे कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, रहने के लिए मकान, धार्मिक प्रयोजन के लिए कर्ज लिया है, व्यापार के लिए कर्ज लिया है, तो देवगुरु आपको कर्ज से मुक्ति दिला देंगे। देवगुरु की दृष्टि आपके कुंडली के द्वादश भाव पर है और द्वादश भाव विदेश का होता है। तो देवगुरु की कृपा से आपके विदेश से लाभ होगा। विदेश यात्राएं आप करेंगे, हवाई यात्राएं करेंगे, विदेश से धन अर्जित करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर आपका बिजनेस है तो उसमें आपको लाभ होगा। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। विदेश जाकर के आप सेटल्ड हो सकते हैं। जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और छठे भाव में उनकी कुंडली में देवगुरु हैं, तो विशेष योग बनता है, वो पढ़ाई के साथ धन भी अर्जित करेंगे। जैसे स्कॉलरशिप है या कोई पार्ट टाइम जॉब से धन कमाएं। और स्वभाव आपका ऐसा होगा कि कोई आपका शत्रु होगा ही नहीं। तो रोग, ऋण और शत्रु ये सभी समाप्त हो गए। अगर कुंडली में देवगुरु की दशा और महादशा है तो आप अपने ज्ञान के बल पर अब तक जो भी समस्याएं थी उनसे बाहर निकल आएंगे। छठे भाव में देवगुरु के गोचर से अच्छे डॉक्टर, अच्छे मनोवैज्ञानिक, अच्छे काउंसलर, ब्रोकर, वकील, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी बनते हैं। और अगर आप महिला हैं तो आपका विवाह शिक्षक, वकील, डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट या कोर्ट कचहरी के कर्मचारी से हो सकता है। पुलिस या सेना के अधिकारी कर्मचारी से हो सकता है। छठे भाव में देवगुरु की कृपा से पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है। साथ ही साथ ननिहाल से भी आपको धन का लाभ हो सकता है। कुंडली के सप्तम भाव से विवाह और जीवन साथी का विचार किया जाता है, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। और सप्तम भाव के स्वामी हैं शनिदेव। तो शनिदेव के कारण सप्तम भाव के ज़्यादा अच्छे फल आपको नहीं मिलेंगे। सामान्य तौर पर आपका विवाह काफ़ी देर से होगा और साथ ही साथ वैवाहिक संबंधों में हमेशा कोई न कोई परेशानी आती रहेगी। हालांकि विवाह से धन लाभ होगा, दहेज के रूप में धन आपको प्राप्त होगा, लेकिन परेशानी का मुख्य कारण यह है कि जीवन साथी का जो स्वभाव होगा वो आपके अनुकूल नहीं होगा। पति या पत्नी के स्वभाव में जिद्दीपन होगा और छोटी छोटी बातों को लेकर कलह शुरू हो जाएगी, जो कि गंभीर रूप धारण कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा और तभी आप जो है अपने गृहस्थ जीवन को बचा पाएंगे। सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है। तो सप्तम भाव में शनि के प्रभाव से आप ठेकेदारी का कार्य कर सकते हैं, बीमा एजेंट बन सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कार्य कर सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, प्राध्यापक हो सकते हैं या फिर लिपिक वर्गीय कर्मचारी भी हो सकते हैं। और व्यापार में अपने पिता की संपत्ति का आप प्रयोग करेंगे और उससे आप अपनी संपत्ति की वृद्धि करेंगे। लेकिन ख़ास बात आपको ध्यान में यही रखना है कि आपको अपनी वाणी पर
नियंत्रण रखना है गृहस्थ जीवन को अगर बचाना है तो। कुंडली का अष्टम भाव मृत्यु, अचानक होने वाली दुर्घटनाएं, किडनी या ब्लड से रिलेटेड बीमारियों का होता है। साथ ही साथ ज्ञान या डीप रिसर्च, पराविज्ञान, ज्योतिष का भी होता है। और अष्टम भाव के स्वामी हैं देवगुरु। देवगुरु अष्टम भाव में आपको दैवी सपोर्ट देंगे। आप पर किसी तरह की कोई भी परेशानी अगर आएगी तो आपकी स्वतः ईश्वर की तरफ से मदद हो जाएगी और आप उस परेशानी से बाहर निकल आएंगे। अष्टम भाव में देवगुरु की कृपा से आपकी पिछली परेशानियां दूर होंगी और ख़ासकर धन संबंधी परेशानियां तो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। धन आएगा भी और धन का संचय भी होगा। देवगुरु ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं, तो जो जातक रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान या रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, इन जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा। किस्मत के धनी हैं आप और दैवी मदद आपको लगातार मिलती रहेगी। बस करना ये है आपको कि आप माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों की सम्मान करें, सेवा करें, उनकी देखभाल करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवगुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो इस तरह से मैंने जो है सिंह राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2021 का महीना कैसा रहेगा इस पर चर्चा की है। आइए बात कर लेते हैं सावधानियां और उपाय। सूर्य आपके कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं और 17 अक्टूबर को तुला राशि में गोचर करेंगे। सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं और पूरे एक महीने तक सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे। तो आपको सूर्य का उपाय करना होगा। सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना होगा कि आप अपने पिता की सेवा करें, पिता का सम्मान करें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सूर्य के कष्टों से आप बचेंगे। दूसरी बात, सूर्य को अर्घ्य दें, तांबे की अंगूठी पहनें, गाय को गुड़ खिलाएं, पिता, गुरु, बुजुर्गों की सेवा करें, सूर्य नमस्कार करें, जल में लाल फूल या केसर डाल करके स्नान करें और अगर हो सके तो तांबा, गुड़, मसूर की दाल का दान रविवार के दिन करें, तो सूर्य के अशुभ प्रभावों से आप बचेंगे। राहु जो कि आपके कर्म भाव पर गोचर कर रहे हैं, आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपने अपने कमेंट्स में जो जो परेशानियां बताई हैं, जिन जिन समस्याओं का समाधान आपने पूछा है, मेरे विचार से उन सभी के कारण है राहु, अशुभ राहु। आपके कमेंट्स आए हैं, व्यापार में घाटा हो रहा है, नौकरी में दिक्कत हो रही है, बॉस से संबंध अच्छे नहीं हैं, आपके सहयोगी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, लास्ट स्टेज तक पहुंचते हैं, लेकिन अंत में 1-2 अंक से आप रह जाते हैं। स्वास्थ्य की समस्या है, धन की हानि हो रही है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं। तो ये सारी समस्या आपकी कुंडली में अशुभ राहु के कारण होती हैं। या तो आपके जीवन में राहु की महादशा चल रही है, या फिर किसी अन्य ग्रह की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, या फिर राहु आपकी कुंडली में अशुभ भाव में बैठे हैं या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं। तो राहु का उपाय कर लीजिए। राहु पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक दे रहा हूँ। मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं, आप उसे ज़रूर कीजिएगा, आपको आपकी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। फ़िलहाल तो आप मोरपंख ले आइए, मोरपंख घर के मेन डोर पर लगा दीजिए, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में, हर जगह मोरपंख रखिए। जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहाँ पर आप मोरपंख रखिए, अपने बैग में मोरपंख रखिए, तो आप राहु के प्रभाव से बचे रहेंगे। और उस वीडियो को देखिएगा, मैंने और भी उपाय बताए हैं, आप सारे उपाय कीजिएगा, बहुत आसान उपाय हैं। आपको राहु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी, आपकी समस्याएं दूर होंगी।
तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।